आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपको अपडेट बता दें, जो एसएससी स्कैम हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे मुतालिक आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था किस तरह से ईडी ने शनिवार को पार्थ चटर्जी के घर पे छापा मारती है और काफ़ी देर पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट करती है। उसके बाद उनकी जो करीबी सहयोगी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घरों पे छापा मारा जाता है और पहले जो फ्लैट है साउथ सिटी के ब्लैक डायमंड सिटी में, उसमें आपको 21 करोड़ कैश, इसके अलावा कुछ ज्वेलरी, सोने और दीगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं। उसके बाद फिर से एक रोमांचक सामना आता है जब बेलघरिया के क्लब टाउन में ईडी का रेड पड़ता है, जहां पे अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट पाए जाते हैं, एक ब्लॉक 5 में और एक ब्लॉक 2 में। ब्लॉक 2 के जो फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी को, उसको ईडी सीज कर देती है और ब्लॉक 5 के 8th फ्लोर में जो उनका फ्लैट है वहां पे जांच की प्रक्रिया शुरू करती है। ईडी ने शाम को 6 बजे से वहां पे पाए जाने वाले नोटों की गिनती शुरू की थी, जिसको गिनते गिनते सुबह 6:30 बज गए। और आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा ही था, जहां पे 29 करोड़ कैश, अराउंड 5 केजी सोना, गोल्ड कॉइन, ज्वेलरी और कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पाए गए। इससे देखते हम समझ सकते हैं किस तरह से जो बीजेपी या तृणमूल की जो आपसी जो मतभेद थी अभी आकर के सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि जो तृणमूल सरकार है ये टोलाबाजी, कट मनी की सरकार है। दूसरी तरफ तृणमूल सरकार का कहना है कि ये ईडी का इस्तेमाल कर बीजेपी हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है। अब ये जनता को तय करना है कि असल समंजस क्या है, असल माजरा क्या है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने उभर करके आ रहा है, इतना तो कह सकते हैं कि पार्थ चटर्जी हो या अर्पिता मुखर्जी हो, इन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और दोनों को अपने आप को निर्दोष साबित करना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। इसके अलावा चिनार पार्क के अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में भी ईडी ने रेड मारा, वहां पर भी कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिससे आप कह सकते हैं कि बंगाल आज की डेट में शर्मसार है। हमने सब पहले देखा था फिल्मों में या अदर जगहों पे कि इस तरह से भारी मात्रा में नोट, ऐसे ऐसी चीजें बरामद होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक सप्ताह के अंदर जो मामला हुआ पश्चिम बंगाल के वासियों के लिए काबिले कबूल नहीं है। और कई लोग आज भी सदमे में हैं, सोच में है कि आज हम लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और इतने कसीर तादाद में ऐसे फ्लैट में पैसा रखा हुआ था जहां पे लोग सोच भी नहीं सकते थे। क्लब टाउन के रहने वाले कुछ रेसिडेंट से भी हमने बातें करने की कोशिश की, उनका भी कहना था कि यहाँ पे लोग आते नहीं थे। ये भी एक बात सामने आई उसके सेक्रेटरी के अर्पिता मुखर्जी का जो मेंटेनेंस था उस फ्लैट का अराउंड 60,000 रुपीज 6 महीना का, मतलब 2 क्वार्टर का उन्होंने ड्यू लगा करके रखा था। और सबसे उससे भी बड़ी बात सामने आई, क्योंकि बंगाल दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाता है और बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा एक महत्वपूर्ण त्यौहार के तौर पे माना जाता है। दुर्गा पूजा का जब चंदे के लिए जब क्लब टाउन की जो टीम है, जो कमेटी की टीम है, वो जाती है 5,000 रुपये चंदे के लिए, तो अर्पिता मुखर्जी उसे देने का इनकार कर देती है और 2,000 रुपया कैश पेमेंट करती है। जिसके पास इतने पैसे हो, चाहे ब्लैक मनी हो या किसी और के जरिए कमाए हुए पैसे हो, लेकिन पूजा के नाम पे, भगवान के नाम पे 5,000 रुपया देने से कतराता है और जहां पे लोग रहते हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जनता किस बात पे यकीन करे, इंसान की सादगी पे या चोरी पे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, हमारे चैनल के साथ बने रहे ताकि आपको हम एसएससी स्कैम से जुड़ी और भी जानकारी दे सकें। देखने के लिए धन्यवाद। इंडिया आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपको अपडेट बता दें, जो एसएससी स्कैम हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे मुतालिक आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था किस तरह से ईडी ने शनिवार को पार्थ चटर्जी के घर पे छापा मारती है और काफ़ी देर पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट करती है। उसके बाद उनकी जो करीबी सहयोगी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घरों पे छापा मारा जाता है और पहले जो फ्लैट है साउथ सिटी के ब्लैक डायमंड सिटी में, उसमें आपको 21 करोड़ कैश, इसके अलावा कुछ ज्वेलरी, सोने और दीगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं। उसके बाद फिर से एक रोमांचक सामना आता है जब बेलघरिया के क्लब टाउन में ईडी का रेड पड़ता है, जहां पे अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट पाए जाते हैं, एक ब्लॉक 5 में और एक ब्लॉक 2 में। ब्लॉक 2 के जो फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी को, उसको ईडी सीज कर देती है और ब्लॉक 5 के 8th फ्लोर में जो उनका फ्लैट है वहां पे जांच की प्रक्रिया शुरू करती है।
ईडी ने शाम को 6 बजे से वहां पे पाए जाने नोटों की गिनती शुरू की थी, जिसको गिनते गिनते सुबह 6:30 बज गए। और आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा ही था, जहां पे 29 करोड़ कैश, अराउंड 5 केजी सोना, गोल्ड कॉइन, ज्वेलरी और कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पाए गए। इससे देखते हम समझ सकते हैं किस तरह से जो बीजेपी या तृणमूल की जो आपसी जो मतभेद थी अभी आकर के सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि जो तृणमूल सरकार है ये टोलाबाजी कट मनी की सरकार है, दूसरी तरफ तृणमूल सरकार का कहना है कि ये ईडी का इस्तेमाल कर बीजेपी हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है। अब ये जनता को तय करना है कि असल समंजस क्या है, असल माजरा क्या है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने उभर करके आ रहा है, इतना तो कह सकते हैं कि पार्थो चटर्जी हो या अर्पिता मुखर्जी हो, इन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और दोनों को अपने आप को निर्दोष साबित करना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। इसके अलावा चिनार पार्क के अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में भी ईडी ने रेड मारा, वहां पर भी कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिससे आप कह सकते हैं कि बंगाल आज की डेट में शर्मसार है। हमने सब पहले देखा था फिल्मों में या अदर जगहों पे कि इस तरह से भारी मात्रा में नोट ऐसे ऐसी चीजें बरामद होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक सप्ताह के अंदर जो मामला हुआ पश्चिम बंगाल के वासियों के लिए काबिले कबूल नहीं है। और कई लोग आज भी सदमे में हैं, सोच में है कि आज हम लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं और इतने कसीर तादाद में ऐसे फ्लैट में पैसा रखा हुआ था जहां पे लोग सोच भी नहीं सकते थे। क्लब टाउन के रहने वाले कुछ रेसिडेंट से भी हमने बातें करने की कोशिश की, उनका भी कहना था कि यहाँ पे लोग आते नहीं थे। ये भी एक बात सामने आई उसके सेक्रेटरी के अर्पिता मुखर्जी का जो मेंटेनेंस था उस फ्लैट का अराउंड 60,000 रुपीज 6 महीना का, मतलब 2 क्वार्टर का उन्होंने ड्यू लगा करके रखा था। और सबसे उससे भी बड़ी बात सामने आई, क्योंकि बंगाल दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाता है और बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा एक महत्वपूर्ण त्यौहार के तौर पे माना जाता है। दुर्गा पूजा का जब चंदे के लिए जब क्लब टाउन की जो टीम है, जो कमेटी की टीम है, वो जाती है 5,000 रुपये चंदे के लिए, तो अर्पिता मुखर्जी उसे देने का इनकार कर देती है और 2,000 रुपया कैश पेमेंट करती है। जिसके पास इतने पैसे हो, चाहे ब्लैक मनी हो या किसी और के जरिए कमाए हुए पैसे हो, लेकिन पूजा के नाम पे, भगवान के नाम पे 5,000 रुपया देने से कतराता है और जहां पे लोग रहते हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जनता किस बात पे यकीन करे, इंसान की सादगी पे या चोरी पे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, हमारे चैनल के साथ बने रहे ताकि आपको हम एसएससी स्कैम से जुड़ी और भी जानकारी दे सकें। देखने के लिए धन्यवाद। इंडिया आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।